टीवी हिंदी। टुनटुनी बहन, पास ही के जंगल में जो अंगूरों का बड़ा सा बाग है, उसका मालिक एक चिड़ा है और वो अनाथ है। मैं तो कह रही हूँ, अगर उसका विवाह तुम्हारी बेटी रिंकी से हो जाए तो बड़ा ही अच्छा होगा। बहुत अमीर पक्षी है वो, पूरा बाग उसी का है। मैं तो कई बार उसके अंगूरों के बाग में गई हूँ अंगूर खाने। बहुत ही प्रेम से बात करता है वो चिड़ा और ढेर सारे अंगूर भी देता है, वो भी फ्री में। टुनटुनी चिड़िया कहती है, लेकिन सलोनी बहन, पहले मैं अपनी दोनों बेटियों से पूछ लूं, तब आप उस चिड़े से बात करना। सलोनी बहन, आप तो जानती ही है ना कि मेरे पति के जाने के बाद से मैंने अपनी दोनों बेटियों को कितने संघर्षों से पाला है और किसी भी चीज की उन्हें कमी नहीं होने दी है। अभी वो पढ़ाई कर रही हैं। मैं उनसे बात कर लूं, उसके बाद आपसे बताती हूँ। ठीक है टुनटुनी बहन, आप अपनी बेटियों से बात कर लेना, फिर मुझे बताना। तब मैं उस चिड़े से बात करूंगी और तुम सबकी मीटिंग फिक्स कर दूंगी। सब मिल लेना, उसके बाद जो तय होगा सो होगा। अभी मैं अपने घर जाती हूँ। और इस तरह से दोनों अपने घर चली जाती हैं। टुनटुनी अपने घर आती है और अपनी बड़ी बेटी रिंकी से कहती है, बेटा रिंकी, चाय बना रही हो? अच्छा ठीक है, मैं बगीचे में चलती हूँ। चाय लेकर अपनी छोटी बहन पिंकी के साथ तुम वहीं पर आ जाना। तुम दोनों से मुझे कोई जरूरी बात करनी है। ठीक है मम्मी, आप चलो, मैं चाय बनाकर बगीचे में आती हूँ। पिंकी को भी अपने साथ लेकर चलना, मैं चाय लेकर आ जाऊंगी। पिंकी गुनगुनाते हुए बगीचे में आती है। तब तक उसकी माँ भी आ जाती है। पिंकी बेटा, तुम आ गई? रिंकी के साथ थोड़ी मदद कर देती उसकी, साथ में ही चाय लेकर आती बेटा। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, रिंकी भी आती ही होगी, उसे आ जाने दो, तब मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। थोड़ी ही देर में रिंकी भी चाय लेकर आ जाती है। मम्मी, अब आप बताइए, क्या बात करना चाहती थी? अरे पिंकी, तुम्हें क्या हुआ? तुम उधर मुंह करके क्यों बैठ गई? इधर मुंह करो ना, मम्मी कुछ बात करना चाहती हैं। पिंकी नाराज होते हुए मुंह इधर करती है और रिंकी को सुनाने लगती है। रिंकी, तुम मत बोलो, तुम तो माँ की लाडली हो ना, तुम्हें तो माँ सुनाती नहीं है कभी। माँ तो हमेशा मुझे ही सुनाती रहती हैं बातें, वो भी तुम्हारे कारण। मुझे अच्छे से पता है, मम्मी ज्यादा तुम्हें प्यार करती हैं। मैं तो जैसे उनकी सौतेली बेटी हूँ। पता नहीं मुझसे मम्मी ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं, हमेशा मुझे डांटती रहती हैं। टुनटुनी कहती है, पिंकी बेटा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे कम प्यार करती हूँ और रिंकी से ज्यादा? तुम दोनों मेरी ही बेटियां हो, तो मैं ऐसा क्यों करूँगी भला? अच्छा, जो मैं बात बताने वाली हूँ वो सुनो। आज सलोनी आंटी ने मुझसे एक चिड़े के बारे में बात की है। अपने पास ही के जंगल में एक चिड़ा रहता है, उसका नाम बंटी है। उसका बहुत बड़ा अंगूरों का बाग है और वो खुद का बिजनेस करता है। बहुत ही अच्छा चिड़ा है। सलोनी तो बता रही थी कि उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा है, लेकिन बेचारा अनाथ है, उसके माता पिता नहीं है। वो बता रही थी कि रिंकी की शादी अगर उस चिड़े से हो जाए तो बड़ा ही अच्छा होगा, दोनों बहुत आराम से रहेंगे। तो मैं तुम दोनों से पूछना चाहती हूँ, क्या ये शादी रिंकी के लिए सही रहेगी? रिंकी, तुम बताओ। पिंकी बोलती है, मम्मी, रिंकी को छोड़ो, उस चिड़े से तो शादी मैं करूँगी। अंगूरों का बाग है ना उसके पास, अंगूर मेरे फेवरेट हैं। मम्मी, आप हमेशा कहती हैं ना कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, तो आप अभी से प्रूफ कीजिए। आप मेरी शादी उसी चिड़े से करवाइए। मेरा सपना था कि मैं एक अमीर चिड़े से शादी करूंगी। लगता है वो सपना पूरा होने का समय आ गया है। मम्मी,
बताओ ना, आप करवाओगी ना मेरी शादी उस चिड़े से? रिंकी कहती है, मम्मी, पिंकी एकदम सही कह रही है। मुझे तो अभी अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। मुझे शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप पिंकी की ही शादी उस चिड़े से करवा दीजिए। आप चिड़े से मिल लीजिए, अगर अच्छा लगे तो आप पिंकी की शादी उससे करवा दीजिए। मुझे अभी शादी करनी ही नहीं है। मैं तो आपके साथ रहूंगी, पढ़ाई खत्म करने के बाद जॉब करूंगी। टुनटुनी कहती है, लेकिन बेटा, बड़ी बहन के होते हुए छोटी बहन की शादी कैसे करवा दूं मैं? लेकिन ठीक है, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो। पिंकी के लिए मैं बात करूंगी उस चिड़े से। जब तुम लोगों का यही फैसला है तो मुझे भी मंजूर है। तुम लोगों की खुशी में ही मेरी खुशी है। अच्छा, ठीक है, अब सभी लोग घर चलो। इस तरह से पिंकी की शादी बंटी से तय हो जाती है। पिंकी बहुत खुश थी। टुनटुनी उसे समझाने लगती है, बेटा पिंकी, अभी तक तो तुम बहुत नादानियां करती थी, लेकिन अब तुम्हारी शादी होने जा रही है। बेटा, अपनी आदत में सुधार लाओ। रिंकी पढ़ाई भी करती है और घर का काम भी करती है। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम भी उसके साथ हाथ बटाओ घर के कामों में। पिंकी कहती है, मम्मी, आप तो अनायास ही चिंता करती हो। जब मेरी शादी एक अमीर चिड़े से हो रही है तो मेरे घर पर तो नौकर चाकर होंगे ना। मुझे काम करने की क्या जरूरत है मम्मी? आप भी ना एक एक बात करती रहती हो। अच्छा मम्मी, आप ये सब छोड़ो। अब आप मुझे ले चलो और मेरी पसंद का लहंगा दिलवाओ। और मुझे जो जो सामान चाहिए आपको दिलवाना ही पड़ेगा। मैं अपना मेकअप इस जंगल के सबसे बड़े ब्यूटी पार्लर में करवाऊंगी। समय बीतने लगता है। पिंकी की शादी बंटी चिड़े के साथ हो जाती है। एक दिन टुनटुनी और रिंकी अपने घर में बैठे हुए थे। टुनटुनी कहती है, रिंकी बेटा, अब तो पिंकी की शादी हो गई है और तुम्हारी पढ़ाई भी जल्दी ही पूरी हो जाएगी। बेटा, अब मुझे तुम्हारे लिए भी एक अच्छा सा चिड़ा ढूंढना है। तुम्हारी भी शादी हो जाए तो मैं एकदम निश्चिंत हो जाऊंगी और उसके बाद मैं तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल जाऊंगी अपनी सहेलियों के साथ। बेटा, क्या तुम शादी करने के लिए अब तैयार हो? रिंकी कहती है, मम्मी, आपको इतनी जल्दी क्यों पड़ी है मेरी शादी की? मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ और मुझे जिस तरह के चिड़े से शादी करनी है उस तरह का चिड़ा मिलना भी मुश्किल है। जब मुझे ऐसा चिड़ा मिल जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी। मम्मी, अभी मैं आपके साथ रहूंगी। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं जॉब करूंगी। आपके साथ भी तो किसी को रहना होगा ना। आप अकेले कैसे रहोगी? इस तरह से दोनों माँ बेटी बात करती हैं। उधर पिंकी अपने पति से कहती है, बंटी जी, मैंने तो सुना था आपका बहुत बड़ा अंगूरों का बाग है। आपके घर में नौकर चाकर हैं, आप बड़े बिजनेसमैन हैं। मगर आपके घर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो इतनी सिंपल लाइफ जीते हैं। आपके घर में तो कुछ है ही नहीं। कोई भी सुख सुविधा की चीज ही उपलब्ध नहीं है आपके घर में। मेरे सारे सपने चूर हो गए। इससे अच्छा तो यही होता कि रिंकी की शादी तुमसे हो जाती। मैंने तो जबरदस्ती तुमसे शादी की। मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अब मैं अपनी मम्मी के घर जाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। बंटी कहता है, पिंकी, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है तुम्हारे साथ जो तुम यहाँ नहीं रह सकती हो? मैंने तो कभी तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं डाला। यहाँ तक कि खाना भी मैं ही बनाता हूँ और घर का सारा काम मैं ही करता हूँ। उसके बाद काम पर भी बाहर मैं ही जाता हूँ। वो अंगूरों का बाग मेरे दोस्त का है, इसमें मेरी क्या गलती है? पिंकी कहती है, तो इसे तुम्हें बताना चाहिए था ना। शादी से पहले बता देते तो मैं तुमसे शादी ही न करती। मैं तो इसीलिए तुमसे शादी करके तुम्हारे घर में आई कि तुम बहुत अमीर पक्षी हो। मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। मुझे रोकने की कोशिश मत करना और मेरे पीछे भी मत आना। मेरी माँ से कुछ भी मत कहना। इस तरह से पिंकी नाराज होकर अपने घर चली जाती है। शाम का समय था, जोरों की बारिश हो रही थी और उसी बारिश में पिंकी अपने माँ के घर पहुंचती है और कहती है,
मम्मी, आपने किस तरह के चिड़े से मेरी शादी कर दी? उसके पास कोई बाग नहीं है अंगूरों का। वो बाग उसके दोस्त का है। उसने शादी से पहले कुछ नहीं बताया ये सब, और आपने मेरी शादी उस चिड़े से कर दी। मुझे नहीं रहना उसके साथ। मेरे सारे सपने चूर हो गए। एक भी नौकर नहीं है उस गरीब चिड़े के घर में। अब मुझे वहां पे जाना ही नहीं है। मैं यहीं रहूंगी। टुनटुनी कहती है, पिंकी बेटा, क्या बंटी ने तुम्हारे साथ कभी कोई दुर्व्यवहार किया? क्या तुम्हें कभी मारा, डांटा या कुछ ऐसा किया जो तुम्हें बुरा लगा हो? या फिर केवल बात यही है कि वो अमीर नहीं है, उसके पास अंगूरों का बाग नहीं है? बताओ पिंकी। पिंकी कुछ नहीं बोलती। अच्छा ठीक है, अगर तुम अभी कुछ नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, ठंडे दिमाग से सोचो, फिर बात करेंगे। समय बीतने लगता है। पिंकी को आए काफी दिन हो जाते हैं। एक दिन तीनों माँ बेटी बातें कर रही थी। पिंकी कहती है, मम्मी, बंटी स्वभाव से बहुत ही अच्छा है। वह केवल गरीब है, मेरी परेशानी बस यही है। वैसे वो बहुत ही अच्छा है। मम्मी, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मेरे सारे सपने तो टूट गए ना। मैं तो अमीर पक्षी से शादी करना चाहती थी। टुनटुनी कहती है, बेटा, बंटी जैसा चिड़ा मिलना इस दुनिया में बहुत ही मुश्किल है। वो बहुत ही अच्छा है बेटा। तुम अपना बसा बसाया संसार मत उजाड़ो। ठंडे दिमाग से सोचो और अपने घर वापस चली जाओ। तुम कहो तो मैं बंटी को बुलाकर यहीं उससे बात कर लूंगी। वो लोग बातें कर ही रही थी, तभी बंटी आ जाता है। टुनटुनी कहती है, अरे बंटी बेटा, अच्छा किया तुम आ गए। अभी हम तुम्हें ही याद कर रहे थे। हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, तुम दोनों के बारे में। बेटा, इस तरह से अपना बसा बसाया संसार नहीं उजाड़ते। तुम दोनों अभी नादान हो। ठंडे दिमाग से सोचो और फिर कोई फैसला लो। अच्छा चलो, घर के अंदर आराम से बैठकर बातें करते हैं। और इस तरह से सभी घर के अंदर जाते हैं। टुनटुनी कहती है, बेटा, आराम से बैठ जाओ दोनों और अब बात करो। क्या परेशानी है तुम दोनों को? रिंकी बेटा, चाय बना लाओ। रिंकी चाय बनाने चली जाती है। बंटी कहता है, मम्मी जी, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। आप तो अपनी बेटी पिंकी को जानती ही होगी ना कि इसे ना तो खाना बनाना आता है और ना ही घर का कोई काम करने आता है। मैं ही सारा काम करता हूँ, आप पिंकी से ही पूछ लीजिए। लेकिन मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ। मुझे फिर भी पिंकी बहुत पसंद है। मुझे इसी के साथ रहना है। परेशानी तो पिंकी को है मुझसे कि मैं अमीर नहीं हूँ। मम्मी जी, मैंने किसी से कुछ नहीं छुपाया था। आप लोगों को गलत फहमी हो गई थी। वो बाग अंगूरों की मेरे दोस्त की है। मैं केवल उसकी देखभाल करता हूँ। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, मैं घर का भी सारा काम करूँगा और बाहर भी जाऊँगा काम करने के लिए। बस पिंकी मेरे साथ खुशी खुशी रहे। टुनटुनी कहती है, पिंकी बेटा, अब तुम बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? क्या अब भी तुम्हें बंटी से कोई परेशानी है? क्या तुम इसके साथ जाना चाहती हो? तुम पर मैं कोई दबाव नहीं डालूंगी। पिंकी सोचने लगती है, फिर कुछ देर बाद कहती है, मम्मी, मुझे माफ कर दीजिए। आप मुझे इतने दिनों से समझा रही हैं, लेकिन मैं तो एकदम मूर्ख ही हूँ जो बंटी जैसे अच्छे चिड़े को छोड़कर यहाँ चली आई। मम्मी, अब मैं बंटी जी के साथ जाऊंगी और खुशी खुशी इनके साथ रहूंगी। बंटी जी, क्या आप मुझे माफ कर देंगे? टुनटुनी कहती है, बेटा बंटी, क्या आप पिंकी को अपने साथ लेकर जाना चाहते हो? पिंकी कहती है, मम्मी, आप ऐसा क्यों पूछ रही हो? अभी तो बंटी जी ने कहा कि वो मेरे साथ रहना चाहते हैं। मुझे जाना है बंटी जी के साथ और मैं किसी के साथ नहीं रह सकती।
और इस तरह से पिंकी और बंटी खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। टुनटुनी भी बहुत खुश होती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। टुनटुनी और उसकी पड़ोसने बैठकर बातें कर रही थी। टुनटुनी कहती है, बहनों, मेरी एक बेटी तो अपने ससुराल में बहुत ही अच्छे से रह रही है, लेकिन मेरी दूसरी बेटी की भी पढ़ाई पूरी हो गई है और वो अब जॉब कर रही है। तुम लोगों की नज़र में कोई अच्छा चिड़ा हो तो मुझे बताना। सलोनी कहती है, टुनटुनी बहन, मुझे एक अच्छे से चिड़े के बारे में पता है। वो दूसरे जंगल में रहता है। बहुत ही अच्छा चिड़ा है। अगर तुम चाहो तो मैं उससे रिंकी बिटिया की बात चलाऊं। बहुत ही अच्छा चिड़ा है टुनटुनी बहन। तुम उससे एक बार मिल लोगी तो उसे मना ही नहीं कर पाओगी। वो लोग बातें कर ही रहे थी, तभी रिंकी आ जाती है और कहती है, आंटी जी, मुझे ऐसे चिड़े से शादी करनी है जो मेरे साथ मेरे घर पर आकर रहे, क्योंकि मैं अपनी मम्मी को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। अगर ऐसा चिड़ा आपको मिले तभी आप बताना। और हाँ, एक बात उससे और बताना, मैं शादी के बाद अपनी जॉब कंटिन्यू रखूंगी। जब कोई ऐसा चिड़ा मिल जाए मैं तभी उससे शादी करूंगी, नहीं तो मैं बिना शादी के ही बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अच्छी सी कहानी के साथ। धन्यवाद।